हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं दीपक राज, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस पर दीपक राज पे स्वागत करता हूं। देखिए, 10th बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आने का समय बहुत कम है। 17 फरवरी से आप लोग जानते ही हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अपने मैथ्स सब्जेक्ट में आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जितने भी VVI क्वेश्चन है, जितने चैप्टर्स में, ऑल चैप्टर्स जितने बुक में हैं, जो VVI क्वेश्चन है उसको आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाए, डिस्कशन किया जाए, थ्योरी और आपका न्यूमेरिकल के साथ ही दोनों के साथ क्या किया जाए, डिस्कशन किया जाए। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है, उसकी संभावना आने की है, वो सब आप लोगों को बताया जाए। इसलिए जो है ये आपको जो है टॉपिक पोलिनोमियल, इसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, उसी टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुपद चैप्टर को। क्योंकि बहुपद चैप्टर से अलजेब्रा से वैसे आपका आता है 20 नंबर का आता है। अलजेब्रा जो आपका जो टॉपिक है उससे आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 मार्क्स का, बहुत ही ज़्यादा 20 मार्क्स जो है आप लोगों के सामने मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है 20 मार्क्स लाना। इसलिए ज़रूरी है कि अलजेब्रा बहुत आसान होता है। अलजेब्रा अगर देखा जाए तो अलजेब्रा सबसे आसान टॉपिक माना जाता है, लेकिन उसको पढ़ना है और आपको जो है 20 मार्क्स बिल्कुल आएंगे। इसी के साथ साथ आगे जैसे और हर एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, हर एक टॉपिक पे हम लोग जो है उस पर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है। देखिए, इसमें जो है आपका अलजेब्रा में 4 चैप्टर आप लोग को हैं। एक है बहुपद है, एक आपका लीनियर इक्वेशन है जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम लोग दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक आपका जो है AP है जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, समांतर श्रेणी इसको कहते हैं। 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें पहला चैप्टर का नाम है आपका पोलिनोमियल, इसको बहुपद कहा जाता है। इससे आपका जो है क्वेश्चंस अच्छे खासे आएंगे और अच्छे खासे पूछे भी जाते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोलिनोमियल चैप्टर से बहुत आसान रहते हैं। यदि देखा जाए, पहले पोलिनोमियल्स आखिर इसके बारे में बात करते हैं। पोलिनोमियल्स आखिर किसका ब्रांच है, तो अलजेब्रा की शाखा है। अलजेब्रा की एक टॉपिक का नाम है, इसमें पोलिनोमियल्स आता है। अलजेब्रा से पूछेगा आपसे कि अलजेब्रा क्या है, आखिर बीजगणित क्या है। अलजेब्रा क्या कहते हैं, हिंदी में बीजगणित कहते हैं। आखिर क्या है, कोई पूछ दे, सिंपल समझ लीजिए। जो चर और अचर, अब कहिएगा चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर ऐसा होता है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, इसको इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे इसमें आपका चर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। इसमें आ जाएगा जितने भी आपका जो कैपिटल लेटर्स के वर्ड आते हैं, XYZ ABC कुछ भी आ सकता है। इस तरह से जितने भी लेटर्स होते हैं इसमें आपका जो आ जाएगा एक्सेट्रा, इसको क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। और अचर नाम से ही है कि अचर जो कि अस्थिर रहता है, जो कि नहीं बदलता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, हिंदी में अचर कहा जाता है। इसमें क्या आएगा, आप यहाँ पढ़िए, विदेश में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, उसका मान आपका हमेशा सेम होगा, मतलब कहीं भी उसका मान जो है नहीं बदलता। उसी को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, चर और अचर दोनों ठीक है। अब इसी को जो जोड़ते हैं, चर और अचर के को हम जोड़ते हैं प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से या डिवाइड करके जो हम लोग इसका एक्सप्रेशन क्रिया करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, अलजेब्रा कहा जाता है। जैसे x+5 जोड़े हैं, 5 - x घटाए हैं, 2 × x गुना कर रहे हैं, उसके बाद जो है 6/x भाग दे रहे हैं। तो ये सब क्या होगा, आपका जो अलजेब्रा का समीकरण आया, इसी को हम अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें जो है आगे क्या है, हम लोग जो है समय व्यर्थ नहीं करते हुए पोलिनोमियल्स के बारे में चलते हैं। क्या कि पोलिनोमियल्स क्या है, बहुपद क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे वहीं से पूछे जाएंगे। तो पोलिनोमियल्स की बात है, तो पोलिनोमियल्स पहले समझिए कि आपका जो होता है अलजेब्रा के पद की पहले बात है। पद को इंग्लिश में टर्म्स कहा जाता है। पद जो होते हैं उसको इंग्लिश में हम लोग टर्म्स के नाम से जानते हैं। टर्म्स आप लोग सुने भी होइएगा प्रत्येक टाइम दौरान। तो पद जो होता है, जैसे आपका समीकरण जो होता है बहुत सारे पद में होता है। जैसे एक अगर रहेगा, पहले सीधे 5x एक हुआ, इसको कहेंगे एक पद। कौन सा, इसको समीकरण कहेंगे एक पद। एक पद ये, द्विपद ये, इसलिए एक पद। उसको इंग्लिश पे हम लोग कहते हैं मोनोमियल कहा जाता है। एक पद को मोनोमियल, एक पद।
तो इसमें क्या होगा, जैसे 5x हुआ, 6x हुआ, एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। 6x हुआ, y हुआ, 2z हुआ, ये सब क्या होगा, 3 हुआ, ये सब आपका जो एक पद है, बस इसमें एक ही बस है। अब जो है द्विपद की बात करते हैं। पहला था आपका एक पद, दूसरा जो है द्विपद की बात करते हैं। अगर द्विपद नाम से है कि द्विपद मतलब दो पद होगा, इसको इंग्लिश में हम लोग बायोनोमियल कहते हैं, बायोनोमियल। ऐसे इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 5x - 6, 2x + 3, 2y - 7, इस तरह से बहुत सारे एक्सेट्रा बहुत सारे होंगे। इसको क्या कहेंगे, द्विपद। देख रहे हैं सब में दो पद है, पहला पद और ये जो हुआ दूसरा पद, इसे द्विपद हो गया। देख रहे हैं दो पद है, इसी तरह से सब में देख रहे हैं दो पद है। इसमें क्या था, एक ही पद था, इसलिए इसको एक पद, और इसमें आपका दो दो पद है, इसको कहेंगे द्विपद। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए अब फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो एक पद समझ गए, द्विपद समझ गए। इसी तरह से त्रिपद, नाम से ही है तीन होगा, उसको त्रि कहते हैं। त्रिपद उसको हिंदी में कहा जाता है त्रिपद, इंग्लिश में उसको ट्रिनोमियल कहते हैं, ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल जिसमें क्या होंगे, कितने पद होंगे, तीन पद होंगे। जैसे इसमें क्या हो सकता है, 5y² - 6y + 7, 8y² + 6y + 5। इस तरह से देख रहे हैं सब में तीन पद है, एक पहला दूसरा तीसरा पद, तीन पद है। इसमें देखिए तीन पद है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिपद कहेंगे। अब एक पद समझ गए, द्विपद समझ गए, त्रिपद समझ गए। इससे क्वेश्चंस भी आता है, आपसे पूछ देगा, कोई समीकरण दे देगा कि इसमें एक पद है कि द्विपद है कि त्रिपद होगा, तो आपको जानते रहिएगा तो वहाँ पे आप बता सकते हैं। ऑप्शन मतलब MCQ टाइप में पूछेगा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद होता है त्रिपद के बाद जो है बहुपद हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, बहुपद, जिसी को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। बहुपद नाम से बहुत पद, उसमें जो है 5, 6, 7 इस तरह से बहुत पद होंगे, उसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यहीं से जो है टॉपिक का नाम उठ के आया, चैप्टर का नाम बन गया पॉलिनोमियल्स, जिसमें बहुत पद के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसको क्या कहते हैं, बहुपद कहा जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 5x4 - 6x + x² + 7x³ + 8, इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे पद इसमें होंगे, उसको हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग को जानना है कि बहुपद आखिर कैसे होता है, क्या होता है बहुपद, क्योंकि हम लोग तो पद की बात कर ली, अब बहुपद में चलते हैं। तो बहुपद आखिर होता क्या है, कैसे जानेंगे कि बहुपद है कि नहीं है, कुछ तो उसका होना चाहिए। जैसे देखिए बहुपद में अगर बात किया जाए तो दो बात को हमेशा याद रखिएगा। जो वेरिएबल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, चर कहते हैं, जो क्या होता है, बदलता रहता है, चर, वेरिएबल्स। चर का मान अगर क्या हो जाए, रूट में हो जाए, किसमें हो जाए, रूट में हो, या उसका पावर माइनस में हो, किसमें हो, उसका अगर मतलब वेरिएबल्स जो है रूट में हो या माइनस में हो। जैसे आपका एग्जाम्पल में देखा जाए तो √y, या यहाँ पे दे देगा 5y पर पावर कहेगा -6, कहेगा 7√y, तो ये सब क्या होगा, ये सब बहुपद नहीं कहलाएंगे। बस दो ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक रूट में नहीं होना चाहिए, उसका जो अचर जो मान है जो अचर, इसके बाद जो है उसका पावर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ है तो बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में कि बहुपद है कि नहीं है, एक दो क्वेश्चन आपका MCQ में पूछेगा, इस पर ध्यान रखिएगा। अब आखिर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको जैसे दे देगा पहचानने के लिए, कहेगा बहुपद पहचानिए, क्वेश्चन से रहेगा कि बहुपद पहचाने, या इसमें से कौन बहुपद नहीं है, ऑप्शन दिया रहेगा, कहेगा बहुपद नहीं है, आपको रहेगा ऑप्शन। ऑप्शन इस तरह से रहेगा
कि 5x² प्लस 6, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देगा 8x² माइनस 7x प्लस 4। सी दे देगा 1/x² माइनस 4 और डी दे देगा कि 7x² माइनस 8। अब कहेगा इसमें से बहुपद कौन नहीं है, मतलब बहुपद नहीं है उसको निकालना है। देखिए इसमें x का पावर रूट में नहीं है, कोई यहाँ रूट है नहीं, पावर प्लस में है मतलब 2 सीधे है, माइनस में तो नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद कहलाएगा। हो गया बहुपद। इसमें देखिए आपका पावर इसमें प्लस में है ही, रूट की बात है ही नहीं, तो ये भी बहुपद है। इसमें देखिए 1/x² माइनस 4, ये 1/x² कहाँ है, नीचे है। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा, x⁻² हो जाएगा। अब घातांक करनी चैप्टर पढ़े हुआ तो उसमें मिला होगा कि अगर नीचे अगर पावर प्लस में रहता है तो ऊपर जाता है तो माइनस में पावर हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में। अब देखे ही हैं कि पावर माइनस में रहेगा तो बहुपद हो नहीं कहला, इसलिए सी वाला क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ये आपका देखिए 7x² माइनस 8, इसमें ना रूट है ना माइनस है, तो कुछ इस तरह है ना, तो ये भी बहुपद होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला जो है आंसर हो जाएगा कि बहुपद नहीं है, और बाकी तीनों आपका क्या है, बहुपद है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन से पूछा भी हुआ था, आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन था इसमें कि निम्न में से बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्या करना था, निकालना था। निम्न में से बहुपद जो नहीं है उसको निकालना है। निम्न में से बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये आपका क्वेश्चन था, पूछा था कभी। ऑप्शन दिया हुआ था इसमें, एक ऑप्शन पहला था √3/x² प्लस 8। दूसरा ऑप्शन था इसका कि √3x प्लस 5, √3x प्लस 5। तीसरा ऑप्शन इसका दिया हुआ था 5√x प्लस 7। क्या था तीसरा, 5√x प्लस 7। और चौथा जो ऑप्शन आपका डी था x⁻²x मतलब 2/6 माइनस 7। आपका ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें करा कि बहुपद नहीं है उसको टिक करना है। देखिए पहला वाला की चर्चा करते हैं तो √3 ऊपर है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं कि वेरिएबल्स जो आपको जो होता है चर होता है उसमें उसका पावर जो है रूट में और माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल्स तो √3 आपका मतलब अचर है, तो इसका तो बात है नहीं। लेकिन यहाँ नीचे देखिए x पावर क्या है, 2 है, तो अगर उसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 x⁻² हो जाएगा, -2 होगा, क्योंकि अगर नीचे प्लस रहता है ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो आपका पहला वाला क्या होगा, बहुपद नहीं है, मतलब बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि पावर इसका -2 हो गया तो बहुपद नहीं हुआ। इसमें देखिए बी की बात करते हैं, x का पावर क्या है, 1 है, क्या मतलब प्लस में है, क्योंकि जो रूट जो है बस 3 पे ही है, इसको आगे बढ़ाया जाता तब x पे होता है, रूट का है बस 3 पे ही है। लेकिन आप पढ़े हैं कि वेरिएबल जो आपका जो होता है चर होता है उस पर अगर रूट होना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुपद मतलब जो होगा। ये बहुपद नहीं था, ये बहुपद होगा। सी वाला की चर्चा करते हैं, तो इसमें देखिए इसका जो वेरिएबल जो है चर, चर पे जो है रूट है। अब पढ़े हैं चर पे अगर रूट रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, तो आपका ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। डी की भी बात करते हैं, तो इसमें देखिए x पावर क्या है, 2/6, 2/6 है, ये क्या है, इसकी बात करते हैं 2/6 होगा तो इसमें कैसे ही बहुपद है कि नहीं है। तो आप लोग सोचिएगा कि इसमें तो फ्रैक्शन है, मतलब रूट है नहीं, माइनस है नहीं, तो फिर बहुपद होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, तो इसको देखिए x⁻² 2/6 है और माइनस क्या है, 7 है,
2/6 को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं तो 1 क्या होता है 3 होता है, 2 से ऊपर काट सकते हैं 2 से नीचे, तो 1/3 100 पावर कितना हो गया 1/3 और माइनस क्या हो गया 7। 100 पावर 1/3 का मतलब जानते हैं क्या होगा क्यूब रूट, क्या हो जाएगा क्यूब रूट, ऐसे उसको लिखते हैं। जब उसका स्क्वायर रहता है तो इसको रूट एक्स मतलब 2 यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन क्यूब है तो यहाँ पे 3 लिखा जाता है और माइनस एक्स। अब जरा देखिए एक्स पे रूट आया कि नहीं, एक्स पे रूट आ गया तो ये भी बहुपद नहीं है। तो देख रहे इसमें आपका जो है पहला तीसरा चौथा ये तीनों बहुपद नहीं था, बस बी वाला जो था बहुपद था। क्वेश्चन समझ गए होइएगा, इसको जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग घात की चर्चा करेंगे। अभी तक तो हम लोग बहुपद की चर्चा करें, तो बहुपद में याद रखिएगा मतलब जो अचर मतलब चर होगा, चर पे पावर जो है माइनस नहीं होना चाहिए और चर जो है रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों में नहीं है तो क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। अगर ये दोनों में रूट और माइनस दिख गया तो बहुपद नहीं होगा। इतनी बार जो है क्या करना आप लोग को याद रखना। अब जो हम लोग घात वर्ड से होता है पावर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पावर कहा जाता है, घात को पावर, इसकी बात करते हैं। आखिर पावर ही होता क्या है, तो पावर वही होता है कि कोई भी चर पे जो वैल्यू डाला जाता है, जैसे मान लीजिए 5x² + 7। अब देखिए चर है, चर का पावर ऊपर क्या डाला गया घात 2, तो इसका घात क्या हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए इसका घात अगर कुछ और रहता है, यहाँ पे अगर 3 रहता 3 रहता तो इसका घात क्या हो जाता 3 हो जाता। इस तरह से घात आपका जो है मतलब चर को देखना है कि चर के ऊपर क्या डाला गया, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है, मतलब जो तो क्या कहते हैं भिन्न में भी हो सकता है। तो इस तरह से पावर होता है। तो पहले जो इसका पावर अगर एस का पावर 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं रैखीय कहते हैं, इसको जो है रैखीय कहा जाता है। जैसे देखिए जैसे आपका क्या रहेगा सीधे अगर दे देगा 7x - 3, यहाँ पे x का पावर क्या है नहीं कुछ है तो 1 है, 1 है मतलब ये कौन सा हो जाएगा रैखीय हो जाएगा, लीनियर जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैखीय, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद उसको कहेंगे, क्या कहेंगे रैखिक बहुपद उसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको कहेंगे जिसका पावर क्या होगा 1 होगा, उसको हम लोग रैखीय कहेंगे। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग मतलब कहेंगे उसका पावर 1 रहेगा तो उसको रैखीय बहुपद कहेंगे। सेकेंड में जरा देखिए जिसका पावर 2 होता है, इसका पावर क्या हो जाएगा जैसे 6x² + 4x - 3। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा वाले को देखना, हमेशा जो है बड़ा वाला को देखिएगा कि इसमें जो बहुपद मतलब इसका घात क्या है। इसका 100 पावर क्या है 2 है, 2 मतलब क्या हो जाएगा 2 मतलब 2, उसको क्या कहेंगे हम लोग द्विघात कहते हैं। क्या कहते हैं द्विघात कहते हैं। और उसको हम लोग कहा जाता है क्वाड्रेटिक के नाम से उसको जानते हैं, इंग्लिश में उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले वाले को लीनियर दूसरे वाले को क्वाड्रेटिक कहा जाता है, द्विघात बहुपद। इसी तरह से थर्ड है, थर्ड वाला जरा देखिए इसमें क्या हो जाएगा 8x³ हो गया + 4x² हो गया -8 हो गया। इस तरह से देखिए इसका पावर क्या है यहाँ पे 3 है, 3 वाले से नाम से उसको त्रिघात कहेंगे। क्या कहेंगे उसको त्रिघात बहुपद, उसको त्रिघात बहुपद कहा जाता है। तो पहले वाले को रैखिक बहुपद जिसका क्या हो x का पावर अगर 1 हो तो उसको रैखिक कहेंगे, अगर x का पावर 2 हो तो उसको द्विघात कहेंगे, x का पावर अगर 3 हो तो उसको क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे। इस तरह से आपका जो है घात हुआ। अब इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है,
अब क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, क्वेश्चन बोलेगा कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें कौन सा है द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब जिसका पावर 2 होना चाहिए, उसमें से कौन है। ऑप्शंस दिया रहेगा, क्वेश्चन निम्न में से द्विघात समीकरण है, कौन है इसमें से, तो टिक करना है। आपसे ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस √3√x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। डी मान लीजिए कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही आपका ऑप्शन मतलब यह ऑप्शन दिया हुआ है चारों, इनमें से कोई नहीं। पहला देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरा है 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और डी इनमें से कोई नहीं। आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण इसका पावर क्या है 2 है। तो पहला देखिए इसका पावर तो 2 है, लेकिन जरा इसमें देखिए आप बहुपद पढ़े हैं, बहुपद में क्या था, वैसा बहुपद नहीं कहलाता है। इसमें क्या होता है, जिसका चर पे अगर रूट होता है, जिसके यहाँ पे चर है, चर पे क्या है उसका रूट दिया हुआ है, तो बहुपद तो पहला ही नहीं हुआ, मतलब बहुपद के लाइने से कट गया। अब बी में देखते हैं, बी में जो है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो रूट की बात है नहीं, माइनस भी की बात है नहीं, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। उसका पावर कितना चाहिए 2 होना चाहिए, जिसको अगर सोल्व करते हैं बी वाले को, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जरा सोल्व कीजिएगा आप आगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x x माइनस 1 का होल स्क्वायर, पर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या होगा 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर को इधर लाते हैं क्योंकि दोनों x स्क्वायर है, दोनों को एक साथ ला दिए। फिर यहाँ पे देखिए माइनस x है, तो माइनस 5x है, इसको इधर लाते हैं क्योंकि x वाला एक साथ हो जाएगा, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, इधर क्या हो गया, इसको रहने दीजिए 1, इधर अपना बच गया। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x जाएगा तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखिए इसमें पावर क्या हो गया x स्क्वायर, मतलब द्विघात समीकरण आ गया, क्योंकि उसका पावर 2 होना चाहिए था जो आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका जो सही है। ठीक है सर, सी ऑप्शन भी हो सकता है, तो जरा सी ऑप्शन को भी हम लोग देखते हैं। सी ऑप्शन में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हैं आप, एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे जो है नीचे 1 है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन में कहते हैं एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर दोनों को इंटू कीजिएगा तो क्या होगा x पावर 4, तो पावर यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या रहेगा 1, इधर क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर है उधर 5 है, क्रॉस गुना कीजिएगा तिरछा गुना, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। यहाँ पे नीचे है नहीं तो इसको गुना कीजिएगा, 1 नीचे नहीं रहता है तो 1 इंटू वही होगा। देखिए इसमें क्या हो गया समीकरण x स्क्वायर को इधर लाइएगा तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0।
देखिए इसका क्या पावर द्विघात है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला हमेशा देखा जाता है, बड़ा वाला इसका पावर क्या हो गया 4 हो गया, लेकिन द्विघात में कितना पावर चाहिए 2 चाहिए। इसलिए जैसे क्वेश्चन को देखो कंफ्यूज नहीं करना है कि हाँ 2 है तो बस उसको टिक कर देना है, उसको पहले सोल्व करना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए इसे दिया जाता है। सोल्व कीजिएगा, देखें यहाँ पे कौन आंसर आया है, अलग देखने से लग रहा था कि एक आंसर होगा, लेकिन आंसर कौन हो गया बी हुआ, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ बी। तो आप लोग जो है ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा में जो है आपका पूछता है, तीसरा टाइप में क्वेश्चन इसमें आपका रहेगा थर्ड में कि मूल कभी कभी कहेगा निकालने के लिए। मूल को हम लोग इंग्लिश में रूट के नाम से जानते हैं, रूट्स। तो कैसे क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें वैल्यू पुट करना आंसर निकालना बहुत आसान होता है। समीकरण क्या रहेगा क्वेश्चन आपका, समीकरण। समीकरण दे देगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के मूल निम्न में से कौन है, कहेगा मूल कौन है, के मूल कौन है। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आपको जो है ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 1 माइनस 1 1 माइनस 1, दूसरा ऑप्शन आपका दिया रहेगा 0 1, तीसरा ऑप्शन रहेगा 0 2 0 2, जैसे 3 ऑप्शन आपका दे दिया, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें से मूल कौन है, ऑप्शन जो है उसे बताना ए है कि बी है कि सी है, टिक करना है उसको। तो सिंपल है, मूल कहेगा रूट्स है, तो आपको जो यहाँ पे जो मान देखना है जो ऑप्शन में दिया हुआ वो सब यहाँ पे डाल के चेक करना है। अगर डालने पे 0 आ रहा है तो क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। जैसे हम पहला ऑप्शन कौन रखते हैं, एक्स के जगह पे रखना है, जो आपका ऑप्शन सब है, जैसे पहला की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, तो क्या है 1 पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे 1 रखते हैं। क्या समीकरण था, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 था, सब जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे x के जगह पे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कीजिएगा -2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्या 1 के बराबर आ रहा है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 1 क्या होगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो 1 में 1 प्लस 1 क्या होगा, प्लस प्लस 2, और 2 में से 2 गया तो क्या होगा 0। तो देखिए 0 आया, ये 1 आया, ये जैसे सारे चीज बराबर नहीं आया, इसलिए जो है पहले ही छट गया। ऑप्शन ए अगर ये नहीं आया तो दूसरा आ सकता है, नहीं कोई अति नहीं है, तो आपको परेशान होना नहीं है, बस आपको ए अगर नहीं आया, आना है तो दोनों आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ए नहीं आया है तो ये ऑप्शन को काट दीजिए, मतलब ये ऑप्शन जो है सही नहीं हो सकता है, क्योंकि पाल के नहीं आया, दूसरा आए नहीं आए उससे हमको आंसर नहीं मिलेगा नहीं। दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन है x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इसमें क्या रखते हैं हम पहले 0 रख के चेक करते हैं। दूसरा का 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 2 इंटू 0 क्या होता है 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 0 माइनस 0 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 बराबर 1। मतलब इसमें तो पहला वाला आ गया, 0 रखने पे आपका 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। दूसरा वाला भी आपको रखना होगा, दूसरा वाला क्या है 1, लेकिन देखिए पहले वाला में तो 1 ना रखे हैं, जो कि यहाँ पे अति नहीं आया है, बराबर नहीं आया है, तो दूसरा में भी वही होगा। फिर कहिएगा तो 0 बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ भी क्या होगा 0 1 डालने पे भी क्या होगा उसका जो है मतलब पहला से सेटिस्फाई हो रहा है, पहला से आ रहा है, लेकिन दूसरा से यहाँ पे फेल कर जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा ए भी मूल आपका नहीं कहलाएगा। सी वाले को चेक करते हैं, सी 02 है, सी क्या है 02 है, तो 02 वाले को चेक करते हैं। देखिए 0 डालने पे तो ऑलरेडी आ ही रहा था, यहाँ पे 0 ही डाले थे तो क्या हो रहा था ऑलरेडी जो है 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। 2 वाला डाल के चेक करते हैं, क्या 2 वाले पे जो है
आ रहा है दोनों बराबर, तो 2 वाला अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर क्या 4 और 2 का स्क्वायर क्या 2 गुने 2 क्या 4 और प्लस 1 और बराबर क्या होना चाहिए 1। 4 में 4 क्या देगा 0 और 0 प्लस 1 क्या होगा 1, तो 1 बराबर 1। तो आपका ऑप्शन कौन होगा सही 0 2 होगा, क्योंकि 0 डालने पे 1 बराबर 1 आइए रहा था और 2 डालने पे यहाँ पे 2 रखें तो 1 बराबर 1 आइए रहा है। तो इसलिए क्या होगा मूल क्या हो जाएगा आपका सी वाला होगा। ए वाला क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ए 1 डालने पे यहाँ पे दोनों बराबर नहीं आया, इसलिए फेल कर गया है। बी डालने पे क्यों नहीं आया, पहला वाले पे 0 डालने पे आया था, लेकिन 1 डालने पे फिर वही 0 बराबर 1 आएगा, इसलिए दूसरा भी फेल कर गया। लेकिन तीसरे वाले पे आपको दोनों डालने पे 1 बराबर 1 आया है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सही हुआ सी ऑप्शन सही हुआ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, वहाँ पे कहेंगे मूल बताइए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के थ्रू जो उसको डालना है, जो दिया रहेगा वैल्यू और चेक करना है कि क्या दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर है तो मूल है, अगर नहीं है तो मूल नहीं कहलाएंगे। इसको जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है और हर साल अलग अलग वही क्वेश्चन जो है ऑप्शन में मतलब एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आता ही है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस ax प्लस 6। ऑप्शन दिया हुआ है 2x², क्वेश्चन है 2x² प्लस ax प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है कि काय का मूल 2 है, कि मूल यहाँ पे इसको जो है 2 है, कि मूल 2 है 2 है, तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर क्या होगा, a का मान आपको बताना है कि a का मान क्या होगा। यही आपको क्या करना निकालना है। समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 के मूल कह रहा है कि अगर 2 है तो a क्या होगा। यही आपका जो है इसको सोल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है। मूल कहा ना तो एक से जगह पे 2 रख दीजिए, और जहाँ पे अगर a का कहिएगा तो a का तो वैल्यू नहीं है, तो a का वैल्यू नहीं है तो वही तो आपको निकालना ही है, a आपको निकालना है। तो आसान है बहुत। आंसर इसका 2 इंटू क्या रखना है 2 रखना है, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक से जगह पे क्या रखना है 2, तो a गुने 2 और प्लस 6 किसके बराबर करना है 0 के बराबर करना है। क्या होगा 2 गुने 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 a गुने 2 क्या होगा 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 2, 2 चौका 8 होता है प्लस 2a और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 8 और 6 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 14, 14 प्लस 2a बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2a उधर ले जाएगा 14 को तो -14, तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा -14 और बटे 2। हमेशा इसमें बच्चे गलती करते हैं, देखिए a जिसके साथ रहेगा उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, मतलब नीचे रखते हैं, उसको हम लोग से जो है नीचे रखते हैं, मतलब हर में डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जो उस साइड रहता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, इसलिए इस काटने में गलती नहीं कीजिएगा। तो क्या a का मान कितना आ गया -7, तो आपका इस तरह से निकल गया। कैसे बनाया है फिर से आप लोग समझिए। आपका दिया हुआ था समीकरण ऐसे, उसका कह रहा है कि एक मूल जो है 2 है तो a का मान क्या होगा, तो बस x की जगह पे 2 रखना है, 2 गुने 2 का स्क्वायर प्लस a गुने 2 तो 2 प्लस 6 बराबर 0, 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 होता है, a गुने 2 तो 2a होगा प्लस 6 बराबर 0, तो 2 चौका 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, 8 6 को जोड़ते हैं तो इतना आएगा प्लस 2a बराबर 0, 2 है यहाँ पे क्या होगा प्लस 14 है, छोटा है उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। a का मान क्या होगा -14 बटे 2 मतलब -7, a का मान कितना निकल के आ गया -7, यही आपका जो है आंसर आ गया, a का वैल्यू -7। आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो है क्वेश्चंस रहेगा, कभी कभी जो है आपका मान पूछ देता है डालने के लिए। जैसे आपका क्वेश्चंस कैसे रहेगा, ऐसे पूछेगा, कहेगा बहुपद फिर रहेगा कि पी एक्स, क्या कहेगा पी एक्स इक्वल टू देगा 5x² माइनस 6x माइनस 2, 5x² माइनस 6x माइनस 2। तो f माइनस 2 का मान बताइए। तो f क्या करना है, -2 बताना है। f -2, f नहीं p -2 का मान होगा, क्या होगा, तो क्या करना है, निकालना है। इसी को कुछ नहीं करना, px का वैल्यू इतना दिया हुआ तो आपको x जगह पे बस -2 रख देना है और आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। आंसर px का मान दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे क्या रखना है, -2 रख दीजिए डायरेक्ट। 5 गुने x जगह पे बस -2, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे है -6 गुने x का मान क्या रखना है, -2। अब फिर क्या होगा, नीचे -2, तो 5 गुने -2 का स्क्वायर करते हैं या +2 का स्क्वायर करते हैं, हमेशा क्या होता है, प्लस में ही स्क्वायर आता है। मतलब कितना होगा, 4 + 4। ये दोनों को गुना कीजिएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस है, 6 दूना 12। अब फिर क्या होगा, -2, 5 चौका 20 + 12 -2, 20 में से 12 जाएगा तो क्या, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 32 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 30। तो f मतलब p -2 कितना आ गया, 30। तो इस तरह से आपका जो है मान निकल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बस सिंपल है, आपको जो यहाँ पे रहेगा px, जो यहाँ पे बोलेगा उसको वैल्यू को रख देना है, जोड़ घटाव कर देना है, कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान होता है, बस जोड़ घटाव इसमें करना है।